हेलो फूडीज़, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और टोमेटो पाउडर। ये हमें मार्केट में तो मिल जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं मिलते, और अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो जब आसानी से हम इन्हें घर पर बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। इन पाउडर्स का यूज़ आगे मैं कई रेसिपीज़ में करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और टोमेटो पाउडर। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 8 से 10 प्याज ले लिए हैं। ये आधा किलो करीब होंगे। इसे हमें बारीक काटना है, लंबा लंबा बारीक काटना है। ये देखिए जिस तरह से मैं काट रही हूँ, इस तरह से सारे प्याज को हमें बारीक कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और इन्हें सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब हमें इसे एक बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है और इसे हाथों से मसल कर बिल्कुल पतला कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ, इस तरह से ये जब सूखेंगे तो आसानी से सूख जाएंगे। प्याज को सूखने में बहुत टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू लहसुन और टमाटर। इसे हमें कम से कम 5 दिन तक धूप में सुखाना है। उसी तरह से मैंने आधा किलो करीब टमाटर ले लिए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टमाटर आप थोड़े लाल लें, क्योंकि सूखने के बाद इनका कलर और डल हो जाएगा। अब हमें इन्हें भी काट लेना है। देखिए जिस तरह से मैं काट रही हूँ, पहले इनको आप इस तरह से स्लाइस कर लें और इनका डंठल वाला पार्ट निकाल दें, और फिर उसके बाद हमें ये इसके बीच का हिस्सा भी निकालना है। देखिए जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, इसे आप अलग कर दें। सारे टमाटर का हमें इसी तरह से करना है, जिससे ये सूखने में आसान हो जाएंगे। देखिए मैंने सारे टमाटर को इसी तरह से स्लाइस करके रख लिया है, और ये जो बीच वाला पार्ट हमने अलग किया था, इसे आप चटनी में यूज़ कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं जाएगा। अब इन सारे टमाटरों को हमें एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है, और जो अंदर वाला पार्ट है उसे ऊपर की तरफ रखना है, जिससे ये आसानी से सूख सके, क्योंकि उसमें ही नमी ज़्यादा होती है और उसको टाइम लगता है सूखने में। और इसे भी हमें 4 से 5 दिन तक कड़ी धूप में सुखाना है। अब चलिए लहसुन की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने बड़े साइज़ का लहसुन लिया है, आप नॉर्मल साइज़ का ले सकते हैं। मैंने ये 3 पोथियाँ ले ली हैं। इन सभी को मैं छील लूँगी। इसे छीलने में मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आपको, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा लहसुन लिया है, जिससे वह छीलने में आसान हो जाता है। इसी तरह से आप सारे लहसुन को छील कर रख लीजिए। ये देखिए सारे लहसुन मैंने छील लिए हैं। अब हमें इन्हें बारीक टुकड़ों में काटना है। आप चाहे तो नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हैं, मैं इस कटर का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाएगा। इसे हमें बारीक बारीक कर लेना है। देखिए बारीक कट टुकड़े इसके हो गए हैं। अब हमें इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छी तरह से फैलाकर, और इसे भी 4 से 5 दिन की धूप दिखाना है। देखिए हमारे टमाटर, लहसुन और प्याज तीनों सूख रहे हैं। अब हम इन्हें 2 दिन बाद देखेंगे। ये देखिए 2 दिन बाद लहसुन, प्याज और टमाटर हमारे इस तरह से हो गए हैं। देखिए कितने सिकुड़ गए हैं हमारे टमाटर। अब ये 5 दिन बाद मैंने इन्हें इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सूख गई हैं। अब हम सबसे पहले प्याज का पाउडर बनाएंगे। प्याज को सिंपल मिक्सर जार में डालकर हमें पीस लेना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट बहुत देर तक मिक्सर नहीं चलाना है, वरना मॉइस्चर आ जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए बारीक पाउडर बिल्कुल नीचे आ गया है।
अच्छी तरह से छानने के बाद जो ये ऊपर रेसिड्यू बचा हुआ है, इसे भी आप एक बार और मिक्सर में चला लें, लेकिन वही है शर्त, पल्स में चलाइएगा वरना मॉइस्चर आ जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा आपका अनियन पाउडर। और इसे फिर से छान लें। उसी तरह से हम गार्लिक पाउडर भी तैयार कर लेंगे। देखिए गार्लिक पाउडर का कलर कितना बढ़िया आया है हमारे। ये हमारा गार्लिक पाउडर रेडी हो गया है। अब हम टोमेटो पाउडर बना लेते हैं। आप टोमेटो पाउडर का कलर चेंज करने के लिए आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच मिला सकते हैं, जिससे कलर रेड हो जाएगा। बाकी खट्टेपन की तो कुछ बात ही नहीं है। ये देखिए हमारा टोमेटो पाउडर भी रेडी हो गया है। अनियन पाउडर में अगर मॉइस्चर आ जाता है तो आप चाहें तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। मार्केट वाले कॉर्नफ्लोर मिलाकर रखते हैं और बाकी किसी चीज़ में हमें कॉर्नफ्लोर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे सारे पाउडर कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। अब आप इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर 3 से 4 महीने तक आसानी से रख सकते हैं और इसे किसी भी ग्रेवी में, किसी भी मिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन तीनों को बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।